हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा पर। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वर्ग यानी स्क्वायर क्या होता है, इसकी सारी प्रॉपर्टी और इसके सारे फॉर्मूले। तो देखिए समझते हैं कि एक स्क्वायर यानी वर्ग क्या होता है। देखिए ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और चारों अंतःकोण 90 डिग्री के हों, तो ऐसी आकृति आपकी वर्ग कहलाती है। ठीक है, चारों भुजाएं बराबर हैं, इसका मतलब है इसकी चारों साइड हैं जो बराबर है और जो चारों अंतःकोण है वो 90 डिग्री के हैं। ठीक है, तो ऐसी आकृति आपकी वर्ग कहलाती है। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं उसकी भुजाएं यानी साइड। तो साइड हमने क्या बोला कि चारों साइड बराबर है, तो हम लिखेंगे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी इक्वल टू ए डी। ठीक है, चारों भुजाएं बराबर हैं। अगर हम इसकी एक भुजा मान लें ए, ठीक है, एक भुजा ए मान लें, तो इसकी जो चारों भुजाएं हैं यानी जो चारों साइड है वो ए होंगी। ठीक है, तो हम इसको ए के इक्वल कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, चारों बराबर हैं। अब बात करते हैं कोण यानी एंगल्स की। तो चारों कोण यानी एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी और बराबर एंगल डी, ये होते हैं आपके 90 डिग्री के। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं विकर्ण यानी डायगोनल की। अब देखिए एक वर्ग में दो डायगोनल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए एक डायगोनल यानी एक विकर्ण आपका ये है और दूसरा विकर्ण आपका ये है। ये आपके दो विकर्ण है। ठीक है, और दोनों विकर्ण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लिख देंगे कि ए सी विकर्ण, जो आपका विकर्ण ए सी है, बराबर है बी डी के। दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। तो विकर्ण हैं यहाँ पे जो आपका यहाँ पे ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो इस बिंदु को नाम हम दे दे रहे ओ। अब ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब है कि एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांट देते हैं। विकर्ण ए सी को आपका विकर्ण बी डी दो बराबर भागों में बांटता है। कहाँ से, इस बिंदु से। तो यहाँ से इस ओ ए की लंबाई ओ सी के बराबर होगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ओ ए बराबर ओ सी। ठीक है, उसी प्रकार ओ बी बराबर ओ डी होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे हमेशा याद रखें क्योंकि कई बार क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, जो मैंने यहाँ पे समझा दिया आपको। इसके बाद बात करते हैं इसके क्षेत्रफल यानी एरिया की। तो देखिए इसका एरिया क्या होगा, एरिया होता है भुजा गुणा भुजा, यानी कि साइड का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर। अब इसकी भुजा, एक भुजा ए है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा ए स्क्वायर। ठीक है, यानी साइड स्क्वायर। अब बात करें इसके परिमाप की यानी पेरीमीटर की। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 गुणा भुजा। अब भुजा हमारी कितनी है, 4 गुणा ए, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो परिमाप का फॉर्मूला बनेगा वो होगा 4a। तो इस प्रकार हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस प्रकार के और भी वीडियो चाहिए, जैसे समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, आयत, समचतुर्भुज क्या होता है, तो सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।